नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आया है। शुरुआत करेंगे यहां पे सबसे पहले कृषि फसलों से। आज कृषि फसलों में आज सरकार का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है और यह बयान निकल के सामने आया है चने को लेकर। जो भारतीय विनियामक बोर्ड है यानी कि जो सेबी है, सेबी ने चने के एनसीडीएक्स पर चने के कारोबार पर रोक लगा दी है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। और ये एनसीडीएक्स को निर्देश भी दिए गए हैं कि जब तक सेबी का आदेश नहीं आ जाता है तब तक चने पर कोई भी कारोबार नहीं हो सकेगा, चने पर कारोबार प्रतिबंध ही रहेगा। और इसकी क्या वजह रही है अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सेबी ने सोमवार शाम ये आदेश जारी किया है और तब तक ये वायदा कारोबार बंद हो चुका था। लेकिन इसका जो तत्काल प्रभाव से ये जारी हो चुका है वो आज से ही जारी हो चुका है, यानी कि आज मंगलवार के दिन ये जो आदेश है जारी हो चुका है और इसका प्रभाव हम चने के कारोबार पर देख भी रहे हैं। और जो मौजूदा कारोबार हैं, जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको बस एग्जिट करने की ही जो अनुमति है वो कारोबारियों को दी गई है, सिर्फ स्क्वायर अप ही हो सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि उनका ये जो सेबी का चने के ऊपर ये बड़ा फैसला निकल के सामने आया है, उनका उस पर क्या कहना है। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि सेबी का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि चने के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन वजह सामने नहीं आई है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सेबी का ये फैसला निकल के सामने आया है और सेबी ये कह रहा है कि अगला आदेश आने तक जो प्रतिबंध है वो चालू रहेगा, तो आपको क्या लगता है ऐसे में जब दालों की कीमतें पहले से ही एमएसपी के नीचे हैं और स्टॉक लिमिट भी बरकरार है और सरकार आयात बढ़ाने का फैसला भी कर रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चाहे हाजिर हो चाहे वायदा कारोबार हो, दोनों में कीमतें क्या रहने वाली है और कितना असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए अखिलेश, सरकार के इस फैसले का असर तो फिलहाल आज बाजार खुलते ही दिखाई दे चुका है। चने के अंदर 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगर देखा जाए तो देर शाम कल ये फैसला लिया गया है कि चने के वायदा सौदों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जो करंट सौदे खड़े हैं बस उन्हीं को ही स्केयर ऑफ करने की पोजीशन दी जाएगी, कोई नया सौदा नहीं ले सकते। अगले वायदा जितने भी हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दालों की कीमतें अब बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी और ऐसा हम देख भी रहे थे पिछले एक दो दिन के अंदर हमने देखा है प्रति क्विंटल के पीछे 100 से 200 रुपए की अमूमन हर दाल में तेजी देखने को मिली है। और स्पेशली चने का दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल तक उछला है। तो सरकार पहले से ही चौकन्नी हो गई कि इससे ज्यादा और कीमतें ना बढ़े। इसके लिए सरकार ने ये एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं इस दिशा में उठाया है कि कीमतों को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए ताकि वो हाथ से ना निकले। और इसी के चलते सरकार ने ये देर शाम ये फैसला लिया और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि आज सुबह से ही ये सारे जो सरकार के आदेश हैं ये सब लागू हो गए हैं, जिसके चलते आज हमने वायदा के अंदर चने के अंदर 3% की गिरावट भी आते हुए देखी है। चना जो कि 5000 के ऊपर था, 5100 के आसपास हम ट्रेड करता हुआ देख रहे थे, 5167 रुपए सितंबर वायदा, वो आज 5000 के नीचे लुढ़क चुका है। 4% की गिरावट सितंबर वायदा में देखने को मिली है और अगस्त वायदा 3% लुढ़का हुआ है। तो एक ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली सरकार के इस फैसले के चलते व्यापारियों में डर का माहौल और इस वजह से कीमतों के ऊपर दबाव जो है वो देखने को मिला है। अब यहाँ से उम्मीद यही है कि शॉर्ट टर्म में कीमतों के ऊपर जरूर अंकुश लगता दिखाई दे सकता है और कीमतें नीचे जाते हुए दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो अगस्त वायदा के बाद सितंबर वायदा है वो 4800 तक एक बार नीचे लुढ़क सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया है कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए लिया है, क्योंकि सरकार पहले से ही देख रही थी कि जो जमाखोर हैं वो प्रोडक्शन कम रहने की वजह से एक्टिव हो गए थे और दालों का जो स्टॉक है वो करने लग गए थे। इसलिए सरकार ने को स्टॉक लिमिट का फैसला लेना पड़ा था पहले मजबूरन, और फिर उसमें थोड़ी राहत भी दी थी। लेकिन अब उसके बाद सरकार ने आयात बढ़ाने का फैसला लिया था, क्योंकि सरकार को पता है कि प्रोडक्शन इस बार दालों का कम रहने वाला है। चने की जो
प्रोडक्शन है वो भी कम देखने को मिले, चने का स्टॉक कम है भारत के अंदर। वहीं बात करें विदेशों की, तो विदेशों में भी चने का प्रोडक्शन कम है, स्टॉक भी कम देखने को मिल रहा है। अब सरकार ने बोल तो दिया है कि आयात करेगी, लेकिन कहां से करेगी वो थोड़ा सोचने वाली बात सामने हो सकती है। उस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है कि अगर आयात होता भी है, इंपोर्ट होता भी है, तो किस देश से होगा और कितना होगा, कब तक होगा, उसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये जो सरकार ने फैसला लिया है चने पर प्रतिबंध लगाने का एनसीडीएक्स पर, ये तत्काल से चालू हो गया है, एज ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट। आज से ये जो फैसला है सेबी का, ये आज से लागू हो चुका है और जब तक सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक चने पर प्रतिबंध लगा रहेगा, चने के कारोबार पर एनसीडीएक्स पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करने की ही अनुमति दी गई है, यानी कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वहां से एग्जिट हो सकते हैं, दोबारा से अगले कॉन्ट्रैक्ट में निवेश नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अभी कारोबारियों को इतनी अनुमति दी गई है। तो काफी बड़ा फैसला लिया गया है सेबी द्वारा। अब देखना यह होगा कि सेबी का अगला कदम क्या होगा, सरकार इस पर कैसा रिएक्ट करती हुई नजर आती है, और जो ट्रेडर्स हैं और जो हाजिर बाजारों के जो कारोबारी हैं उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी आपको दिखाएंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से अब खाद्य तेलों की। खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सोयाबीन का सितंबर वायदा 7,615 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी के साथ। यहीं पर सोयाबीन, यहीं से बात करें रिफाइंड सोया तेल का सितंबर वायदा की तो 1415 पर है, और सरसों का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 7,889 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज देख रहे हैं कि जो खाद्य तेल का बाजार है वो भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नॉर्मल से ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आइए जान लेते हैं रूपा जी से खाद्य तेलों का बाजार आज कैसा रहने वाला है। रूपा जी, देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का बाजार को ज़्यादा खास परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या लगता है आज खाद्य तेलों का बाजार में कैसी ट्रेडिंग देखने को मिल पाएगी और क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अगर खाद्य तेलों की बात करें तो सरसों को छोड़ दे तो बाकी दोनों ही खाद्य तेल, रिफाइंड सोया हो या सोयाबीन हो, इनमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सरसों के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। देखिए, इसके अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान बना हुआ है। कल हमने देखा था कि नए रिकॉर्ड पर सरसों का भाव नजर आया था। एनसीडीएक्स पर पहली बार हमने सरसों को 8,000 के पार जाते हुए देखा, और सोयाबीन के भाव बढ़ने से दरअसल सरसों की तरफ डिमांड भी शिफ्ट हुई थी, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया था। लेकिन अब एक बार आज बाजार हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सोयाबीन, सरसों, रिफाइंड सोया सभी में आज तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छुटमुट उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सरसों जो आज 8,000 के नीचे लुढ़की है, सितंबर वायदा वो एक बार फिर से 8,000 के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है, 8,000 के पार जा सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करें, रिफाइंड सोयाबीन जी, तो यानी कि सरसों में 8,000 के पार एक बार फिर से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सरसों में अभी तेजी का ही रुझान देखने को मिलता रहेगा। वहीं सब बात करें सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की, तो सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल में आज थोड़ा सा एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा सकता है। यही से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 3100 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से, लेकिन 1% की गिरावट भी बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, आपसे बिनौला खल का व्यू जानना चाहेंगे, आज बिनौला खल में कैसा कारोबार देखने को मिल पाएगा? देखिए, बिनौला खल में अभी तेजी का ही रुझान है। आज सभी एडिबल ऑयल पैक में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल बाजार जो है वो तेजी की तरफ है। फिलहाल कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है, छुटपुट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जी, ये सर रूपा जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार के ऊपर भी कल के शानदार बढ़त के मुकाबले आज एक थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, लेकिन लेवल्स उतने नहीं गिरे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक बार ग्वार कॉम्प्लेक्स नए लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए, बिल्कुल ग्वार के अंदर अब तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कल एनसीडीएक्स ने ग्वार का एक नया इन्वेस्टमेंट भी लॉन्च किया ग्वार के नाम से, और उसमें भी ग्वार सीड और ग्वार गम को शामिल किया गया है, और उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आगे आने वाले दिनों में हम प्राइसेस के ऊपर आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ग्वार सीड तेजी की तरफ है, और अभी आज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों पर हल्का सा मुनाफा वसूली आ सकती है। सितंबर वायदा एक बार 8200 तक लुढ़क सकता है, इनफैक्ट 8200 के भी नीचे 8140 के आसपास का सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सीट की बात करें तो सीट 4880 एक बार जी, तो यानी कि ग्वार में भी आज एक हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, आगे तेजी भी बनती नजर आ पाएगी।
यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देख रहे हैं कि आज मसालों में भी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। तो रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक शानदार बढ़त बनती हुई नजर आई थी सारी ही एग्री कम्युनिटीज के अंदर, आज देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली का दौर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुनाफा वसूली के बाद मसालों में एकदम से तेजी देखने को मिल पाएगी जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में देखी थी? देखिए अखिलेश, अभी तो आज तो वायदा की अगर हम बात करें तो सभी कमोडिटीज के अंदर दबाव आया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया है उसके चलते एक बार सभी कमोडिटीज दबाव में आती हुई दिखाई दी हैं, जिनकी भी कीमतें तेज होती नजर आ रही थी। आप देखिए आज धनिया भी लुढ़का है, हल्दी भी जी लुढ़की है, और इनफैक्ट आज कैस्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज पूरा एग्री कमोडिटी का जो सेक्शन है पूरा ही लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल को छोड़ दें तो बाकी सारी कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। तो यूं कह सकते हैं कि आज का दिन गिरावट वाला रह सकता है सभी एग्री कमोडिटीज के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आज मसालों के अंदर भी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है, ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए फिलहाल के लिए आज अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन ही फिलहाल बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोयाबीन में कर सकते हैं। प्लस मुझे कैस्टर भी अच्छा लगता है, यहाँ से कैस्टर के अंदर भी बाइंग करके करंट लेवल से भी चला जा सकता है। थोड़ा सा डिप आए आपको 5800 के आसपास मिले तो आप कैस्टर में बाइंग की रणनीति ले सकते हैं, ऊपर में 6000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि एग्री कम्युनिटीज के अंदर कैसर सीड और सोयाबीन के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनाकर चला जा सकता है। उन्होंने जो लेवल्स दिए आप उन पर खरीदारी की स्ट्रेटेजी अपनाकर चल सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।